हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीट डे। तो मेरे नीट का दिन कैसा गया था, कैसे मैंने सब रिवाइज किया था, वो मैं बताती हूँ फटाफट से। तो मैं सुबह के 4 बजे सोई थी, पूरी रात जागी थी, हर 2 मिनट में रो रही थी, पैनिक कर रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं सब भूल गई हूँ, मेरे से इस बार भी नहीं होगा। आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा होगा। एंड मेरी मम्मी पूरे रात मेरे साथ जगी हुई थी, मुझे कॉफी पिला रही थी, मेरे को हनुमान चालीसा सुना रही थी, बहुत प्यार करी थी। ठीक है, उसके बाद 4 बजे मैं सो गई, 7 बजे मैं उठ गई, सिर्फ 3 घंटे की नींद, क्योंकि मुझे सब कुछ रिवाइज करना था। मुझे पता था अगर मैं रिवाइज नहीं कर पाती तो मैं बहुत पैनिक करती। 7 बजे उठी, 7:15 तक पढ़ने बैठ गई, 8:30 तक सारी बायो रिवाइज करी, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, सब कुछ एक बार देख लिया था। उसके बाद 8:30 टू 9:30 मैंने क्या रिवाइज किया था, फिजिक्स। ठीक है, जिसमें रे ऑप्टिक्स के फॉर्मुलाज मैंने स्पेशली लिख लिख के प्रैक्टिस किए थे। रे ऑप्टिक्स मेरी वीक थी, मुझे उसके फॉर्मुलाज ढंग से याद नहीं हो पाते थे। ठीक है, 9:30 तक मैंने कंप्लीट किया। 10:30 तक मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सारी कंप्लीट कर दी थी। फिजिकल भी जस्ट लाइक फिजिक्स, मैंने जो जो मुझे लगता था भाई ये फॉर्मुलाज बहुत मुश्किल है, मैं लिख लिख के प्रैक्टिस किए थे। 10:30 बजे हम निकल गए थे, क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता था ऑलमोस्ट। तो 10:30 से 12, ठीक है, हमने कहा अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लग जाए तो 12:30, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एकदम नहीं पहुंचना चाहिए, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है। 12:30 तक मैं पहुंची थी। एंड मैं सारे जो भी कत्थे चिट्ठे मैंने अपनी दीवार पे लगाए हुए थे, स्टडी टेबल पे लगाए हुए थे, वो सारे मैं लेके गई थी। अखबार जितने, दो अखबार जितने बड़े तो मेरे चार्ट पेपर थे। और मैंने वहां के बच्चों को जो पैनिक दिया ना, जो सदमा दिया है, वो बेचारे चिल कर रहे हैं और मैं एकदम भयंकर पड़े जा रही हूँ, ना इधर देख रही हूँ ना उधर देख रही हूँ। मेरी मम्मी बहन भाई सब हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक वगैरह कर रहे हैं, पर मेरा किसी की तरफ ध्यान नहीं। मैं सिर्फ एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एग्जाम्पल्स, एवोल्यूशन की डेट्स, वो सब याद करने में लगी हुई थी, सॉरी रिवाइज करने में लगी हुई थी। और सब बच्चे ऐसे कि भाई AIR 1 तो यही है, हमारे सेंटर से AIR 1 आ चुकी है, ऐसे वो लोग मजाक कर रहे थे और वो लोग ऐसी ही दृष्टिकोण से मुझे देख रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब मैं अपनी मम्मी को नहीं देखती जब भी मैं सेंटर की तरफ, या मैं कुछ भी, मैं ड्राइविंग टेस्ट देने गई थी ना, तो भी मैं इमोशनल हो रही थी। तो मैं मम्मी को नहीं देखा, पर अल्टीमेटली ऐसे लगता ही है कि ये क्या होगा। फिर मैं मम्मी को जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, मैं रोने लग गई और मैं ऐसे आंखों में आंसू लेते हुए चली गई एग्जाम हॉल में। वहाँ गई, वहाँ इन्विजिलेटर हमारे थोड़े खड़ूस से थे, थोड़े क्या बहुत खड़ूस थे। एक बच्चे ने OMR भरने में गलती कर दी, इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने अपने पैनिक पे कंट्रोल किया। मेरा स्लीपिंग पैटर्न क्या था, मैं दोपहर में सो जाती थी, पर लास्ट के ऑलमोस्ट 1 महीना मैंने 2 से 5 रोज मॉक टेस्ट दिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से 2 से 5 मेरा माइंड बहुत अलर्ट रहा है। तो बेसिकली जिन जिन ने टेक्निक अपनाई है उनको कहीं ना कहीं फायदा दिखेगा मॉक टेस्ट का पेपर में, कि भाई हाँ 2 से 5 उनका ब्रेन अलर्ट है, उनका ब्रेन जो है केपेबल है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये फायदा मुझे हुआ था, 2 से 5 मेरा ब्रेन बहुत अलर्ट रहा था। और बस फिर उसके बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली, मेरे बहन भाई सबसे पहले थे, उसके बाद गाड़ी में मम्मी बैठी हुई थी। एंड या, तो आई होप तुम लोगों के पेरेंट्स जो 3 घंटे बाहर वेट कर रहे हैं और तुम लोग जो 3 घंटे अंदर झेल रहे हो, वो सब वर्थ इट हो। अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।